दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम आपको इस क्लास में हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं और आपके लिए आज से हमने एक 11 बजे सुबह क्लास लेनी शुरू की है जो हिंदी साहित्य से संबंधित रहेगी। उस क्लास में हम आपको प्रमुख कहानीकार, प्रमुख निबंधकार, प्रमुख उपन्यासकार, इनसे संबंधित वो क्लास रहेगी। तो कृपया वो क्लास ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं देखी है तो जा कर के देख लीजिए। सुबह 11 बजे आज की क्लास आ चुकी है। कल से नियमित आएगी, हिंदी साहित्य से संबंधित रहेगी वो क्लास जो सुबह 11 बजे आया करेगी। तो अपनी ये वाली क्लास आज हम शुरू करते हैं, प्रैक्टिस की क्लास जो हमारी है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया? क्या बताना है? कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया? आंसर कीजिए। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने किया था? निराला जी ने किया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में आंचलिक कथाकार कौन है? क्या बताना है? आंचलिक कथाकार कौन है? देखते हैं ऑप्शन। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक कथाकार कौन है? तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। आगे चलते हैं। कीर्तिलता किसकी प्रसिद्ध रचना है? क्या बताना है? कीर्तिलता जो है वो किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन देख लेते हैं। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, विद्यापति। कीर्तिलता किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह है विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर का काव्य है? क्या बताना है? निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर का काव्य है? बताइए कौन सा काव्य इनका? कुरुक्षेत्र, गंगावतरण, लोकायतन या फिर रामदूत। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर का काव्य, तो इसका हो जाएगा गंगावतरण। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का जातीय कवि किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जातीय कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। इन चारों में से किसको हिंदी साहित्य का जातीय कवि कहा जाता है? हमें ये बताना है, जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसको कहते हैं? तुलसीदास को कहते हैं जातीय कवि। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को आर्य भाषा कहा? निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को आर्य भाषा कहा था? बताइए, ऑप्शन देखिए और बताइए। हिंदी भाषा को आर्य भाषा किसने कहा था? आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। आगे चलते हैं। भारत दुर्दशा के लेखक हैं? क्या बताना है? भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? ऑप्शन देखते हैं। अशोक मेहरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर अमृतलाल नागर। भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है भारत दुर्दशा। आगे चलते हैं। निम्न में पंत की कृति नहीं है। हमें बताना है कि पंत की इनमें से कौन सी कृति नहीं है। तीन है लेकिन एक नहीं है, तो वो एक ऐसी कौन सी कृति है जो पंत की नहीं है? पल्लव, वीणा, गुंजन। ये तीनों तो हैं, नहीं कौन सी है? ये नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं? क्या हैं? कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं या फिर आलोचक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं। तो साथियों आंसर कीजिए आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं? आलोचक हैं। क्या हैं? आलोचक। आगे चलते हैं। मनुष्य का तद्भव होगा? क्या बताना है? मनुष्य का तद्भव क्या होगा ये बताना है। मनुष्य का तद्भव मानस से होगा, मानस होगा, मानुष होगा या फिर मानुष होगा? मनुष्य का तद्भव क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानुष। क्या होगा? मानुष। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में ऊंट का पर्यायवाची है? क्या बताना है? ऊंट का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए और आंसर कीजिए।
जल्दी जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से ऊंट का पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा महाग्रीव। कौन सा है? महाग्रीव। आगे चलते हैं। वायस किसका पर्यायवाची है? वायस किसका पर्यायवाची है? मोर का है, हिरण का है, कबूतर का है या फिर कौवा का है? वायस किसका पर्यायवाची है? देखिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौवा। कौवा का है वायस। आगे चलते हैं। सूक्ष्म का विलोम शब्द है, क्या बताना है? सूक्ष्म का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? सूक्ष्म का विलोम शब्द। ऑप्शन देखते हैं। निश्चित, दूरबीन, स्थूल, अदृश्य। तो सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? स्थूल। आगे चलते हैं। मखमली जूते मारना का अर्थ है, क्या पूछा गया है? मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। जूते मारना, या फिर अमीर को प्रताड़ित करना, मीठी बातों से लज्जित करना, या फिर अपमानित करना। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीठी बातों से लज्जित करना। आगे चलते हैं। दाम लगाना का अर्थ है, क्या बताया जा रहा है? ये पूछ रहा है कि दाम लगाना का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। मोल भाव करना, पूरी कीमत देना, बिक जाना, मूल्य आंकना। दाम लगाना का अर्थ बताना है क्या होगा दाम लगाना, तो इसका हो जाएगा मूल्य आंकना। आगे चलते हैं। कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या पूछा गया है? कोयल का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द इन चारों में जो कोयल का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। कोकिल हो जाएगा, बसंत दूत है, या फिर परभूत है, या फिर काक है। ऐसा कौन सा शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है कोयल का? तो इसका हो जाएगा काक। ये पर्यायवाची नहीं। आगे देखते हैं। कबूतर का पर्यायवाची शब्द बताना है। कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कपोत हो जाएगा, हारीत हो जाएगा, रक्तलोचन हो जाएगा, या फिर ये सभी हो जाएंगे। कबूतर के पर्यायवाची कपोत भी होता है, हारीत भी होता है, रक्तलोचन भी होता है, तो ये सभी सही है इसमें। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी किसकी है? उसने कहा था कहानी किसकी है? दोस्तों, ये प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, निबंध, उपन्यास, इन सब के रोज़ सुबह 11 बजे हम क्लास करवाएंगे। आज एक क्लास आ चुकी हमारी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। और कल से रोज़ सुबह 11 बजे आपको ये क्लास मिलेगी, जिसमें उपन्यास, निबंध, कहानीकार, इन सब के बारे में रोज़ एक क्लास आएगी, हिंदी साहित्य से जो संबंधित रहेगी। तो उसने कहा था कहानी किसकी है? ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आगे चलते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आंसर कीजिए, आंसर कीजिए दोस्तों, और कोशिश कीजिए कि आंसर आपका सही निकले। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो ये हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। आगे चलते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, क्या बताना है? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन देखते हैं। बिहारी, या फिर मैत्रेयी पुष्पा, या फिर कुसुम अंचल, या फिर रसखान। कस्तूरी कुंडल बसे, यह है मैत्रेयी पुष्पा की। किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाला व्यक्ति था। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन सा था, बताइए। जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम फोंट, कैप्टन कुक, या फिर अमीर खुसरो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे चलते हैं। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, शमशेर बहादुर सिंह को, सुमित्रानंदन पंत को, या फिर केशव दास को। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि कहा जाता है
शमशेर बहादुर सिंह को। आगे चलते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग होगा भाग्यवान होगा, भाग्यवती होगा, भगवती होगा या फिर भागिनी होगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर कीजिए आप लोग। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो भगवान का स्त्रीलिंग होता है भगवती। क्या होता है, भगवती। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, क्या पूछा गया है, विशेषण नहीं है। विशेषण का मतलब होता है जो शब्द विशेषता बताते हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषता नहीं बता रहा हो। देखते हैं। निकृष्ट, विषाद, दृष्ट या फिर उत्कृष्ट। तो इसमें से बी वाला जो है ये विशेषण नहीं है, विषाद। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, क्या पूछा गया है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। मिठास, ये तो भाववाचक संज्ञा है मिठास। मित्रता भी भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। संज्ञा से संबंधित हमने अपनी क्लासें ले रखी है दोस्तों, अगर आपने नहीं ली है तो ज़रूर देखिए हमारी क्लासें। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारी क्लासें हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिए एक बार अगर आपने नहीं देखी है तो। आगे चलते हैं। रानी से हंसा नहीं जाता, यह किस प्रकार का वाच्य है। रानी से हंसा नहीं जाता, बताइए कैसा वाक्य है। हंसा नहीं जाता, हंसना, गाना, जवानी, बुढ़ापा, ये सब कैसे हैं, भाववाच्य हैं। कैसे हैं, रानी से हंसा नहीं जाता, इसमें हो जाएगा भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्न में तत्सम शब्द है, क्या बताना है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। खेत होगा, दाम होगा, पूत होगा या फिर कोई नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा है, 27 का आंसर कीजिए दोस्तों। इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये सारे के सारे कैसे हैं, तद्भव हैं, तो इसका डी सही है। आगे चलते हैं। नीलकंठ शब्द है, देखिए नीलकंठ जो है वो कैसा शब्द है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, विदेशी है, यौगिक है। नीलकंठ कैसा शब्द है, आंसर कीजिए। नीलकंठ कैसा शब्द है, तो नीलकंठ कैसा शब्द है, योग रूढ़। कैसा है, योग रूढ़। आगे चलते हैं। निम्न में से नारी प्रधान काव्य है, नारी प्रधान काव्य कौन सा, यशोधरा, साकेत, भारत भारती या फिर ए और बी दोनों। नारी प्रधान काव्य है साकेत और यशोधरा। आगे चलते हैं। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, तो ये पूछा गया, ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं, बताइए दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त की हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं, महादेवी वर्मा की या फिर मुंशी प्रेमचंद की हैं। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र अब उसका प्रतिकार है। तो आंसर कीजिए अपना, इसका हो जाएगा ए, मैथिली शरण गुप्त। किसकी है ये, मैथिली शरण गुप्त की। आगे चलते हैं। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसको क्या कहते हैं, रंगमंच अभिनेता, काव्य प्रसंग, रूपक। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, आंसर कीजिए साथियों। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए इसको कहते हैं रूपक। क्या कहते हैं, रूपक। अगला क्वेश्चन है निर्वाद, निर्वाद का अर्थ क्या होगा। निर्वाद और निर्वात का अर्थ पूछा गया है। एक निर्वाद और निर्वात का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा इनमें से। पहला ऑप्शन देखते हैं, बिना विवाद और बिना हवा के। दूसरा है वाद और बिना हवा के। तीसरा निंदा और वात। चौथा निंदा और बिना हवा के। आंसर कीजिए। निर्वाद और निर्वात का अर्थ बताना है आप लोगों को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निंदा और बिना हवा के। आगे देखते हैं, सत्तू का तत्सम क्या होगा। सत्तू का तत्सम, सत्तू का तत्सम क्या हो जाएगा, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्तू। क्या होगा, सक्तू। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में विशेषण नहीं है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो बताइए आप लोग आंसर कीजिए। विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है, जागरण, रक्तिम,
प्रतिबिंबित या फिर वत्सल निम्नलिखित में विशेषण नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली हैं, सारी की सारी ये जो हम करवा रहे हैं। धन्यवाद।